Hi friends, this is your teacher Sumit sir and today we are going to study about टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि टाइम एंड वर्क के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमारे और आपके कैसे कैसे काम आ सकते हैं एंड हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस, हाउ दे विल बी हेल्पफुल टू अस इन द बैंक एग्जाम्स एंड एसएससी बैंक एसएससी एंड पीओ एग्जाम्स। ठीक है, तो आइए टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ना, जानना और समझना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं ये समझने की कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं और उसके एग्जाम में अलग अलग जो सवाल आएंगे वो हम लोग बहुत आराम से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम एंड वर्क के लिए पहले चीज जो हमें जाननी वो होगा कंसेप्ट। टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट है वो क्या है? तो टाइम एंड वर्क का मेन कॉन्सेप्ट है वो है कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी माने होता है कि एक आदमी एक दिन में, वन डे, एक दिन में कितना काम करता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। जैसे ए अगर मान लीजिए 10 दिन में पूरा काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। ठीक, ये 1/10 जो है इसको आप कहिएगा ए की कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब हो गई क्षमता, हो गई कैपेसिटी मतलब हो गई कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। वो उसकी क्षमता भी हम कह सकते हैं, हिंदी में अगर आप कहें तो उसकी क्षमता को भी हम कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसको कैसे कैसे एग्जाम्पल के हिसाब से ये करना है। तो बेसिक पूरे टाइम एंड वर्क में आपको जो कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही यूज होगा कि कैपेसिटी बराबर क्या होता है बच्चों? कैपेसिटी बराबर होता है वर्क इनटू टाइम। तो ये हो गया आपका कैपेसिटी, ये हो गया वर्क, ये हो गया टाइम। बस यही तीन चीजें आपको यूज करनी है, इसी फॉर्मूला में पूरा वर्क एंड टाइम जो है वो बना हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, सवाल से हम टाइम एंड वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। 10 आदमी जो है एक काम को 8 दिन में करते हैं, 12 औरतें जो है उस काम को 16 दिन में करती हैं। ये सवाल में दिया हुआ है। फिर क्या पूछता है सवाल में कि 5 आदमी और 12 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। सवाल पहले समझ लेते। सवाल क्या है कि जो 10 आदमी हैं वो आपके उस काम को 8 दिन में करते हैं, 12 आदमी जो है उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो सवाल है कि 5 आदमी और 12 औरतें उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी, ये सवाल। तो अब सवाल से हम क्या करते हैं, 10 आदमी अगर एक काम को 8 दिन में करेंगे तो 5 आदमी कितने करेंगे? 16। ये 16 क्यों हुआ? क्योंकि आदमी और जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर 2 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। अगर 3 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। ये इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक आदमी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, आदमी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। ये आप हमेशा याद रखना कि आदमी और दिन का जो भी रिलेशनशिप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम समझने की कोशिश क्या करेंगे मित्रों? करने की कोशिश करेंगे कि इसको करते कैसे हैं। तो सवाल पे आते हैं। सवाल क्या था? सवाल था कि 10 आदमी काम को 8 दिन में करते हैं तो 5 आदमी कितने में करेंगे? इसका बाई 2 किया, इसमें 2 किया, 16 हो गया। फिर 12 औरतें, सवाल में दिया हुआ है 16 दिन। तो अब मुझे एक बात बताइए, 2 लोग 4 दिन में करते हैं तो फिर अगर 4 लोग करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? आधा हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा। तो 5 आदमी 16 दिन में करते हैं, 12 औरतें जो है वो भी 16 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना लगा? 16/2, 8 दिन। आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर समझना कि 5 आदमी जो है वो 16 दिन में आपका काम करते हैं। 5 आदमी जो है वो 16 दिन में आपका काम करते हैं, 12 औरतें जो है वो भी 16 दिन में काम करती हैं। तो 5 आदमी 12 औरतें दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? 16/2, 8 दिन। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये हो गया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया है कि ए जो है एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक, तो पहले हम ए और बी का पर यूनिट वर्क निकाल लेते हैं। ए काम को 16, आराम आराम से समझना दोस्तों, ए काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 16 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 80। इसको हम क्या मान लेते हैं? वर्क। इसको हम एलसीएम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो 16 और 10 का जो एलसीएम हुआ वो क्या हो गया दोस्तों? 80। अब क्या किया मैंने, क्या बोला था? टाइम जो होगा, ये कैपेसिटी हम निकालेंगे। कैपेसिटी क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। 80/16, ए की कैपेसिटी हो गई 5 यूनिट, बी की कैपेसिटी हो गई 80/10, 8।
दोनों को जोड़ दिया 8 5 13 यूनिट, मतलब ए और बी एक साथ अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 13 यूनिट। सवाल फिर कहता है ए और बी एक साथ 6 दिन के लिए काम करते हैं, तो एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 13 गुना 6, ठीक, 78 यूनिट। अब काम जो बच गया वो कितना बचा दोस्तों, 80 यूनिट काम करना था। 6 दिनों में उन्होंने 75 76 78 यूनिट काम कर लिया है, तो 80 माइनस 78 कितना हुआ, 80 माइनस 78 क्या हुआ, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट काम बच गया है। सवाल ये दिया है कि सी जो है वो 2 यूनिट काम को 3 दिन में करता है, तो सी की कैपेसिटी क्या होती है, हमने पहले भी देखा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, 2 यूनिट, टाइम कितना है, 3 यूनिट, 3 दिन, तो 2/3 यूनिट वो क्या हो गई, सी की कैपेसिटी। अब सवाल क्या है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब इस फॉर्मूला को देखिए, कैपेसिटी क्या होता है, वर्क बटे टाइम, तो टाइम को अगर इधर भेज दें तो टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ एलसीएम मेथड से हमने 80 निकाला है, कैपेसिटी सी की कितनी आ गई, यहाँ से दिख रहा है 2/3, तो 83 को ऊपर भेजा, 2 को नीचे लाया, 120 की कैपेसिटी। इतना आसान है, बस आपका जो बेसिक है, हलवा है दोस्तों, एकदम आसान हलवा, कीमा जो करना है करो, बड़ा आसान है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए बड़े प्यार से, ऐसा लगेगा कि चुटकियों में काम होगा दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में। बस कंसेप्ट धीरे धीरे समझिए। एलसीएम मेथड क्या कहते हैं पहले वो जानते हैं। ए जो है 16 दिन में काम करता है, 20 10 दिन में काम करता है, तो हमने क्या निकालना है, पूरे वर्क को। पूरा वर्क क्या होना चाहिए, जो इनसे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो 16 और 10 का हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। 16 10 का एलसीएम हो गया आपका 80। अब कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम किया तो 80/16 5 हो गया, 80/10 8 हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 13 यूनिट। ए और बी मिलकर काम करते हैं 6 दिन के लिए। एक दिन में ए और बी 13 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 78 यूनिट। काम करना कितना था, सी हो कितना गया, 78। 80 माइनस 78 किया, 2 यूनिट आ गया। सवाल दिया हुआ है सी 2 यूनिट काम को 3 दिन में करता है, तो सी की कैपेसिटी क्या हो गई दोस्तों, काम काम बचा 2 बटे टाइम, टाइम हुआ 3 दिन, तो 2/3 यूनिट पर डे, ये हो गई आपकी सी की कैपेसिटी। अब सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो टाइम बराबर वर्क बटा कैपेसिटी, वर्क इज 80 यूनिट, कैपेसिटी 2/3 यूनिट, इसको मल्टीप्लिकेशन किया 120 का आंसर आ गया। बिना मेहनत के एक बार कंसेप्ट करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट जाओगे ना, ये वो करेंगे तो शॉर्टकट कुछ पार्टिकुलर सवाल में काम आता है दोस्तों, हर बार शॉर्टकट काम नहीं आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना अपन को। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये करना है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये है, कैपेसिटी बराबर वर्क इनटू टाइम। कैपेसिटी मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो होता है उसका कैपेसिटी, क्षमता। क्षमता, कैपेसिटी बोलिए, एफिशिएंसी बोलिए, क्षमता बोलिए हिंदी में, उसको कहते हैं कैपेसिटी, एफिशिएंसी या क्षमता, एक ही चीज है। अब यहाँ टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्क अपॉन कैपेसिटी। अगर वर्क निकालना हो तो कैपेसिटी टू टाइम। सारे चीज जो है दोस्तों इसी फॉर्मूले से आएंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। और किसी शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में मत भागना, शॉर्टकट स्पेशल केस में ही काम आते हैं, हर सवाल में, जेनेरिक सवाल में शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, ठीक है। आइए और देखते हैं, ये आ गया आपका। हाँ, सवाल है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो पहला काम क्या मैंने बोला था दोस्तों, एलसीएम निकालना। आंख मूंद के कोई भी कुछ दिया हो, पहला काम क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 10 15 20 का एलसीएम, जो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो चीज जो सबसे छोटा नंबर, जो 10 15 और 20 तीनों से तीनों का मल्टीपल हो, तीनों से उसको भाग दिया जा सके, तीनों से उसको आराम से आप भागा कर सके बिना किसी रिमाइंडर के, उसको हम कहते हैं एलसीएम, ठीक। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 10 15 और 20 के कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 15 और 20 तीनों का मल्टीपल हो, या तीनों से उसको भागा करने पे रिमाइंडर 0 है, ठीक। तो आइए, 10 15 20 60 आ गया। अब आप कहोगे सुमित भाई इसको तो अगर 15 से हम करें तो 15 छके 90 भी आता है, लेकिन 90 20 से भाग नहीं है। तो एलसीएम एलसीएम निकालना हम किसी और दिन सीखेंगे। वैसे आप नेट पे भी देख लेना, बड़े आसान से सवाल है, चौथे पांचवी के बच्चे एलसीएम निकालना जानते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आगे स्लाइड में बनाएंगे, आगे वीडियोज में एलसीएम निकालना भी सिखाएंगे, ठीक। अब आइए, तो मैंने क्या कहा, वर्क अपॉन कैपेसिटी, ये सॉरी कैपेसिटी अपॉन वर्क अपॉन टाइम, ये हुआ आपका वर्क। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वर्क, ठीक। अब क्या करना है, 60/10 6, 60/15 4, 60/20 3, तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ेंगे तो हम एक बात देखेंगे दोस्तों,
यहाँ ए जो है वो 2 बार आ रहा है, बी जो है वो 2 बार आ रहा है, सी जो है वो 2 बार आ रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी कर देते हैं, नहीं, यहाँ ए बी और सी तीनों जो चीजें हैं वो 2 बार आ रही है। तो 2abc इक्वल टू 6 4 10 13 यूनिट। तो हमें ए बी सी निकालना है, ए बी सी 13/2 आ गया। अब हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ से डाल दी, 6 आ गई, 6 + सी 13/2। सी का हमने क्या निकाला यहाँ पे, कैपेसिटी। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि ए बी और सी मिलके 6 दिन काम करते हैं, ठीक। बी और सी मिलके 4 दिन काम करते हैं। तो सी कितने दिन काम करे कि 60 दिन में, तो सी कितने दिन काम करेगा कि पूरा का पूरा काम हो जाए। सवाल अच्छे से समझना, ए बी और सी आए 6 दिन के लिए काम किया, बी और सी आए 4 दिन के लिए काम किया, तो सी को और कितना काम करना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए। तो काम हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम 60 है, तो ये टोटल काम है। ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी 13/2 यूनिट, 6 दिया हुआ है। बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 दिन काम किया, और सी की कैपेसिटी आ गई यहाँ से, इनटू टाइम ये आ गया वर्क। इसको सॉल्व करोगे एंड 10 आ गया। ये किस फॉर्मूले से हमने किया है दोस्तों, ये हमने इस फॉर्मूले से किया है, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू टाइम। हमने ये वाला चीज यूज किया है यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू कैपेसिटी इनटू टाइम, ठीक। ए बी और सी ने यहाँ 6 दिन काम किया, बी और सी ने 4 दिन काम किया, सी कितने दिन काम करेगा कि काम पूरा हो गया। तो काम तो हमारा वर्क यहाँ है, इस RHS का वर्क यहाँ गया। LHS में क्या है, ए बी और सी ने भैया इनकी कैपेसिटी कितनी है, 13/2 यूनिट, 13/2 यूनिट इंटू, क्योंकि 6 दिन काम किया। बी बटे सी की कैपेसिटी कितनी है, बी प्लस सी अगर 7 काम करें 4 यूनिट, 4 और 4 दिन के लिए काम किया, ये हो गया। सी की कैपेसिटी यहाँ से हमने निकाल दी 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट एन दिन के लिए काम किया, पूरा आंसर आ गया, ठीक है। आराम आराम से करिए, आप प्यार से करिए, कंसेप्ट क्लियर रखिए, कोई सवाल को देख के डरने की जरूरत नहीं है। सवाल ये बहुत बड़ा है, पैराग्राफ साइज है, तो डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप आराम आराम से करेंगे, सवाल बड़े प्यार से हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट अभी तक हमने क्या किया, बस आज के लिए इतना ही। 15-15 मिनट के मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप बस में, ट्रेन में, दोस्तों के साथ कहीं भी बैठे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, तीनों में जाइए और इस नंबर पे 7840851670 पे आपकी जो भी क्षमता है, आपकी जो भी आप दे सकते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आप दे सकते हैं, न्यूनतम से न्यूनतम, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं, जितने दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए दोस्तों। बड़ा मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में, उस वीडियो तक पहुंचाइए, और अपने हिसाब से जो भी आपकी क्षमता हो। दिल्ली जाके लोग 12-12 हजार, 13-13 हजार का खर्च करते हैं, मैं आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मैं भी चाहता तो 3000 का बैच रख के शुरू कर सकता था। अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो 3000 का बैच रखा भी जाएगा, वो बात की बात है। अभी हम, क्योंकि एग्जाम के डेट अनाउंस हो गए हैं, RRB के डेट आ गए हैं, IBPS PO के डेट आ गए हैं, सितंबर में एग्जाम है, तो आप मेहनत कीजिए और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, तीनों में यही नंबर है, और आपकी जो भी क्षमता हो उसमें अपनी क्षमता के हिसाब से जो कंटेंट पसंद है, अगर लग रहा है कि सुमित सर बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो कीजिए। और अगर इससे नहीं होगा तो हम टेलीग्राम में भी अलग चैनल बनाएंगे, और एक पेड चैनल 2500-2000 का हम लोगों के लिए शूट करेंगे। अगर 60-70 बच्चे होते हैं अपने, या 20-22 बच्चे भी होंगे, तो हम 2-2500 का एक आपके लिए अलग से चैनल शुरू करूंगा मैं टेलीग्राम पे। पेड बैच होगा जिसमें आप अपने डाउट, अपने जो भी आपकी परेशानी है वो मुझे भेज सकेंगे, और आपके सारे डाउट्स 1-to-1 में क्लियर किए जाएंगे। अभी तो हम लोग, उनके एग्जाम के डेट आ गए हैं, तो अभी ऐसे ही करना है, ठीक। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और कोई समस्या हो तो उसमें काम कीजिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आराम से करना है। आपकी परीक्षा शुभ हो, आपका एग्जाम शुभ हो, आप सब अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यही मेरी आशा है। चलिए आज के लिए बस इतना।